आया श्री वृंदावन धाम। नमस्कार दोस्तों, ये जो क्लिप आपने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में देखा है, ये है हंगरी का सबसे बड़ा हिंदू गांव और इको फ्रेंडली वैली। पहली नज़र में देखने से लगता है मानो जैसे टाइम ट्रेवल करके सतयुग में पहुंच गए हों। यहाँ लोगों को देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये 2023 में यूरोप के किसी कंट्री के विलेज की फुटेज है। पर ये ना सिर्फ सतयुग जैसे दिखाई देता है, बल्कि यहाँ के लोग वास्तव में सतयुगी जीवन जीते भी हैं। भारतीय पारंपरिक परिधान, माथे पर तिलक, वेदों और संस्कृति की शिक्षा, बैलों से खेती, गौशालाएं और गौ सेवाएं, पूजा पाठ, आरती, भजन कीर्तन और वो सब जो कुछ भारत का मूल होते हुए भी भारत में कल्पना से परे लगने लगता है। और ये है हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट। ये 180 किलोमीटर साउथ वेस्ट में सोमोग वामोस में सिचुएटेड कृष्णा वैली है। कृष्णा वैली है पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सनातन धर्म और संस्कृति का पालन करने वाला है और श्री कृष्ण में आस्था रखने वालों का एक हिंदू गांव है। इस जगह के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चौंका देने वाली है, जिनकी वजह से ये हंगरी का एक टूरिस्ट हब बन चुका है। पूरी हंगरी में 3 गुने से ज़्यादा लोग इसे यहाँ देखने और सनातन संस्कृति को समझने के लिए यहाँ आते रहते हैं। ये हंगरी का गवर्नमेंट का ऑफिशियली डाटा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि भारत में इतनी दूर विदेशी भूमि पर ये इतना सुंदर और पारंपरिक गांव क्यों कैसे बसा और क्यों लोग अपना कल्चर छोड़कर भारत की संस्कृति को अपनाने लगे हैं, और आखिर कैसे ये लोग यूरोप की चमक दमक भरी ज़िंदगी छोड़कर इतना पारंपरिक और सादा जीवन जीते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। पूरी दुनिया सनातन धर्म के ज्ञान और हमारी सभ्यता को फॉलो करके इसका लाभ उठाती रही है, पर पिछले कुछ 1000 वर्षों से धीमे धीमे परिवर्तन होने शुरू हुए और टाइम के साथ कई कारणों से सनातन धर्म की छाप विश्व पर हल्की पड़ने लगी है और ये भारतवर्ष में सिमट कर रह गया। इवन भारत में भी मॉडर्न कल्चर और वेस्ट को प्रभाव इतना बढ़ता चला गया कि यहाँ भी लोग अपने धर्म से कटने लगे। सनातन का मतलब ये है कि एक्सटर्नल, मतलब जो शाश्वत है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म व संस्कृति का पूर्ण उत्थान हो रहा है। सनातन फिर से पूरे विश्व में अपने वैभव की ओर वापस लौट रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं और उनमें से भी एक है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हंगरी का ये बसा बुडापेस्ट में बसा कृष्णा वैली। इसको कई और नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे न्यू ब्रिज धाम और कृष्णा वैली, इंडियन कल्चर एंड इको फॉर्म। यहाँ के लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं। ये वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले हैं और श्री कृष्ण का नाम याद आता है, पहली जगह दिमाग में जो आती है वो है वृंदावन। पर श्री कृष्ण में यहाँ के लोगों की आस्था और इनकी दिनचर्या के कारण इसे हंगरी का वृंदावन कहा जाने लगा है। कृष्णा वैली में प्रवेश करते समय आपको 2 पत्थर पर एकदम जीवंत हाथी दिखाई देता है और भीतर प्रवेश करते ही आधुनिकता से परे एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती है। सब जगह हरियाली। यहाँ श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े वृंदावन के कई स्थानों को वैसे ही हूबहू बनाया गया है। ये जगह और यहाँ के लोग इतने अद्भुत हैं कि देखने से ही मन को शांति मिलने लगती है। जहाँ है वहीं कृष्णा वैली आध्यात्मिक आधार पर आधारित एक समाज की स्थापना का प्रतीक है, जहाँ जब आप यहाँ के लोगों को देखते हैं तो परंपरा के मायने पता चलते हैं। ये लोग पारंपरिक भारतीय परिधान पहनते हैं, पुरुष धोती कुर्ता व महिलाएं साड़ी पहनती हैं। सभी यहाँ कंठी माला धारण करके रहते हैं, माथे पर चंदन लगाकर रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सिर्फ हमारे लिए नहीं, इनके लिए भी उतना ही है। यहाँ बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक साइंस और संस्कृत स्टडीज भी करते हैं। यहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल की तर्ज पर रखी गई है। शांति धाम में बच्चों को उनके गुरु अनुशासन, श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं, भारत की सभ्यता व संस्कृति के विषय में भी पढ़ाते हैं। यहाँ उन्हें योग भी सिखाया जाता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चे गौशालाओं में भी सेवा देते हैं। कृष्णा वैली में गाय को माँ माना जाता है व उनकी पूजा की जाती है। वह इनकी इकोनॉमी का भी पार्ट है। हंगरी के इस वृंदावन की गौशालाएं गाय के 5 स्टार होटल जैसी है। ये विशुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं। अपनी फसल, अनाज, फल का प्रोडक्शन भी खुद ही करते हैं। ये इवन अपनी ज़रूरत से 10 गुना अधिक अनाज और 7 गुना ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन करके ये उसे हंगरी के एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ भक्तों ने
3,80,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। इतना ही नहीं, कृष्णा वैली के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि ये हंगरी के नेशनल ग्रिड से बिजली भी नहीं लेते और अपने लिए खुद बिजली जनरेट करने के लिए यहाँ सब जगह सोलर पैनल लगाए रखे हैं। सोलर हीटर से यहाँ की 60% गर्म पानी की नीड को फुलफिल किया जाता है। इवन अपनी और सभी ज़रूरत के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पानी कुएं या तालाब से लाकर साफ करके पिया जाता है और कपड़े सोडे व सिरके से धोए जाते हैं। इसके साथ कृष्णा वैली का अपना वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये तो इनकी जीवन शैली थी, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात राधा श्याम टेम्पल, जहाँ सुबह शाम पूजा आरती भजन कीर्तन होता है, जहाँ ये सब लोग शामिल होते हैं। ये कृष्णा वैली का सबसे सुंदर और इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ लोग एकत्रित होते हैं, पारंपरिक तरीके से सारी पूजा अर्चना विधि को पूरा करते हैं। यहाँ एक बड़ी रसोई भी काफ़ी सारा भोग बनाया जाता है और जो लोग यहाँ आते हैं उनको एकदम सात्विक प्रसाद वितरित किया जाता है। ये सब कुछ देखकर लगता है जैसे सतयुग कभी गया ही नहीं हो। ये लोग श्री कृष्ण को अपने इतना करीब रखना चाहते हैं कि हंगरी में सिर्फ नाम का वृंदावन नहीं बसाया गया, बल्कि उसको वैसा ही आत्मा भी प्रदान की गई है। यहाँ जो नदी बहती है उसे यमुना कहा जाता है। और एक संयोग ये भी है जिसके बारे में जानकर शायद आपको यकीन ना हो दोस्तों, भारतीय वृंदावन भारत की राजधानी दिल्ली से दक्षिण में 3 घंटे की ड्राइव पर पड़ता है। वहीं श्री कृष्णा वैली भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से दक्षिण से 3 घंटे की ड्राइव पर ही पड़ता है। और एक संयोग ये भी है कि बुडापेस्ट में 4 रेलवे स्टेशन है और 7 रेलवे स्टेशन का नाम दिल्ली ही है। दोस्तों, ये अद्भुत गांव 660 एकड़ में फैला हुआ है और इतनी बात करने के बाद भी श्री कृष्णा वैली की कहानी, इसकी स्थापना करने वाले श्री शिवराम स्वामी की चर्चा किए बिना अधूरी ही है। श्री शिवराम स्वामी का जन्म 1959 में हंगरी के बुडापेस्ट में ही हुआ, पर अपनी अर्ली लाइफ में ये सनातन धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते थे। बाद में 1980 में ये लंदन आ गए और वहाँ इन्हें भगवद गीता की टीचिंग से जुड़ने का मौका मिला और ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण भक्ति में और सनातन धर्म में इनकी आस्था इतनी अधिक बढ़ गई कि इन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर श्री कृष्ण भक्ति को ही अपना जीवन देने का फैसला कर लिया। इसके बाद 1993 में इस्कॉन ने हंगरी में ज़मीन खरीदी और इन्होंने उस ज़मीन पर कृष्णा वैली की स्थापना की। इवन भगवद गीता के हंगेरियन ट्रांसलेशन का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। उस ट्रांसलेशन की बदौलत ही आज हंगरी में लोग भगवद गीता पढ़कर उससे जुड़ रहे हैं और सनातन धर्म को बड़ी आस्था में अपने बनाए रखे हैं। इनके इस ग्रेट वर्क को हंगरी की गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है। ये दिवाली के शुभ दिन पर 20 अक्टूबर 2009 को इन्हें हंगरी के सेकंड बिगेस्ट अवार्ड गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड इनके उत्कृष्ट कार्यों और कृष्णा वैली व उसके लोगों पर इनके गहरे प्रभाव पर का सबूत है। इनके द्वारा ग्रेट एफर्ट का रिजल्ट ही है कि आज हंगरी के टूरिस्ट का एक बड़ा हिस्सा कृष्णा वैली के लिए यहाँ आता है। पूरे साल में जितने लोग हंगरी आते हैं उससे 3 गुने से ज़्यादा कृष्णा वैली में आते हैं। हंगरी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, पूरे हंगरी को टोटल 10,000 पीपल पर ईयर विजिट करने के लिए यहाँ आते हैं, जबकि कृष्णा वैली में 30,000 टूरिस्ट पर ईयर इसे घूमने आते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए स्पेशल प्लेस क्रिएट किए गए हैं जो सनातन संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ पर सारे हिंदू त्योहारों खासकर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन ज़्यादा धूमधाम से किया जाता है। उस दिन कृष्णा वैली में वैसे ही सेलिब्रेशन होता है जैसे वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होता है। उस दिन ये बहुत सारे टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली हंगरी की इकोनॉमी का एक बड़ा चंक है, कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हंगरी की गवर्नमेंट इन लोगों को सपोर्ट भी करती है। इवन 20 मई 2023 को हंगरी के सबसे बड़े और एकमात्र बैल से चलने वाले ट्रेडमिल का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में भारतीय राजदूत के साथ वहां के कृषि मंत्री ने भी भाग लिया। पर कृष्णा वैली सिर्फ इन चीज़ों के लिए फेमस नहीं है, इसके और कई अचीवमेंट्स हैं, जैसे ये यूरोप के वैश्विक इको वैली नेटवर्क का पार्ट है। इसके साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर ऑब्जर्व का स्टेटस भी मिल चुका है इसको। इसके अलावा कृष्णा वैली के प्रतिनिधि बहुत इससे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने अनुभव साझा करने भी जाते हैं और ये सब इस बात का प्रूफ है कि परंपरा से जुड़े रहकर भी अपने जीवन को अच्छे से जीते हैं। आज विश्व बेहिसाब समस्याओं से जूझ रहा है, विश्व युद्ध का खतरा, भूखमरी, क्लाइमेट चेंज और न जाने क्या क्या, पर हंगरी का ये सतयुग गाँव इन सभी समस्याओं का समाधान देता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस्कॉन हंगरी और ज़्यादा लीजन परचेस
करके इस वैली को और आगे बढ़ा रहे हैं और इसके साथ गुड कॉज में गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट भी कर रही है। इसलिए जो वैली पहले 110 एकड़ में बनाया गया था उसका टोटल एरिया अब 660 एकड़ हो गया है और आगे भी बढ़ाया जाएगा। डेफिनेटली इससे सनातन संस्कृति, उसकी वैल्यू और प्रेजेंट टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता लगेगी और ज़्यादा लोग सनातन धर्म की ओर प्रेरित होंगे। बाकी शायद इसे देखकर आपके मन में ये होगा कि आप यहाँ पर विजिट कर पाएँ। तो दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था और रहने खाने के सबके चार्जेस कितने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।